ठीक है, ये अपनी अपनी से डेफिनेशन के साथ है यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे क्या है, लेट से ये लो है और या कोई ओबी है या एफवीजी है। ठीक है, अब हमने क्या करना होता है, मार्केट आ रही है, ठीक है, यहाँ सपोज दैट है कहीं, सपोज दैट के इस लिक्विडिटी पे आती है, सही है। अब इस लिक्विडिटी पे आके क्या करे, मोमेंटम शिफ्ट करे। ठीक है, मोमेंटम शिफ्ट, यूं एसएल हंटिंग करे, यूं मोमेंटम शिफ्ट करे, हम यहाँ से सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, क्यों, हमें लगता है कि यहाँ से मार्केट को नीचे जाना चाहिए, तो मार्केट आएगी नीचे, इस तरह 1 2 3 बनाते, यहाँ तक कि वो आ जाती है किसी नीचे वाली बाय साइड लिक्विडिटी पे, और वो यूं एसएल हंटिंग करती है, यूं एमएस करती है, यहाँ पे कोई एफवीजी ओबी है, वहां से हम ट्रेड लेंगे और बाय करेंगे। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा प्रोसीजर है। सही है, कि यहाँ पे कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक था स्मॉलर टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब ये जो हम लिक्विडिटी एरिया डिफाइन कर रहे हैं ये प्रोबेबली 1H के अंदर है। ठीक है, ये कहाँ है, लिक्विडिटी एरिया ग्रेटर देन 1H हम कंसिडर कर देते हैं, इसमें 1H में 30 मिनट या वो भी आ जाएगा 15 मिनट। ठीक है, लेकिन 1H या लिक्विडिटी 1H की है, ठीक है, मिनिमम हम इस वक्त कंसिडर ये कर रहे हैं जो आप लोगों ने स्टडी करना है। ये 1H की लिक्विडिटी है, ये एरिया हमने डिफाइन कर लिया। उसके बाद हम किस टाइम फ्रेम में चले गए, हम गए 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट या 15 मिनट। ठीक है, डिपेंड ऑन के कितनी बड़ी लिक्विडिटी या सेशन कौन सा है। ठीक है, इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब हमारे पास 5 मिनट में यूं हाई लो बना और मोमेंटम शिफ्ट हुआ, मोमेंटम शिफ्ट हुआ, यहाँ पे आई, यहाँ से हमने क्या करना है, सेल एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। सही है, यहाँ पे क्या चीज़ है, कोई फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक है या एफवीजी है। सही है, तो उसको रिट्रेस करेगी मार्केट स्मॉलर टाइम फ्रेम में। अब एंट्री टाइम फ्रेम क्या है, अगर हम 15 मिनट का वेट करते रहेंगे, ठीक है, तो हो सकता है ट्रेड निकल जाए। ठीक है, तो 3 मिनट 5 मिनट आइडियल है, 1 मिनट भी हो सकता है, पर 1 मिनट ज्यादा ट्रैप करता है। ठीक है, ये हमारा एंट्री टाइम फ्रेम है, यहाँ से हमने सेल एग्जीक्यूट करनी है जिसका टारगेट होगा फर्स्ट हाई। ठीक है, ये वाला हमारा टारगेट होगा फर्स्ट हाई, एमएस के बाद जो पहला लो बना होगा ना, ये हमारा टारगेट होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ से भी जब हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला हाई होगा। ठीक है, इस जगह पे क्या चीज़ है, कोई एफवीजी है या ऑर्डर ब्लॉक है। सही है, ये हमारा एमएस हुआ। सही है, इसको मैं ज़रा डिफरेंट कलर की लाइन में कर देता हूँ कि ये एमएस हुआ, मार्केट वापस आई, यहाँ पे एफवीजीओबी है, यहाँ से हमने ट्रेड ली और ये वाला हाई हमारा फर्स्ट टीपी है। ठीक है, यहाँ पे हम प्रॉफिट सिक्योर करके ट्रेड को चलने देंगे नेक्स्ट हाई तक। ठीक है, जो भी नेक्स्ट हाई है ये है, तो ये हमारा सेकंड टीपी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा थर्ड टीपी हो जाएगा। ठीक है, अगर अलोंग द ट्रेंड है, सपोज दैट ट्रेंड अलोंग द ट्रेंड है। ठीक है, तो हमारी बाय सेल की ट्रेड छोटी होगी और बाय की ट्रेड बड़ी होगी। अगर हमारा ट्रेंड बेरिश है तो हमारी सेल की ट्रेड का टारगेट बड़ा होगा और बाय की ट्रेड का छोटा होगा। सही है, इस तरीके से चलना है। अब प्रॉब्लम क्या है, अब इसी चीज की एंट्री टाइम फ्रेम आपको बता दिया, लिक्विडिटी टाइम फ्रेम बता दिया, अब आप आ गए चार्ट पे। ठीक है, मैं चार्ट खोल लेता हूँ 1H का। ठीक है, 1H के अंदर क्या है,
सिर्फ एक करंट एग्जांपल सिंप्लिसिटी के लिए, जो थर्सडे को ही मार्केट ने यहाँ पे किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, अब जिस साइड पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा हमने ट्रेड क्या करनी है, उसी साइड की ढूंढनी है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ नहीं ढूंढनी, अपने लिक्विडिटी एरिया में ढूंढनी है। जब मार्केट ने यहाँ से मूव थी यहाँ तक, इस दौरान हमारे पास क्या इन चीजें, दो चीजें आई, एक ये हमारे पास ओबी था और दूसरा ये हमारे पास एफवीजी था। ठीक है, ये एफवीजी बना 1H का और नीचे बना ओबी। सही हो गया। इस एफवीजी के अंदर हमने देखनी है कंफर्मेशन, तो मैं यहाँ पे चला जाऊंगा इस जगह पे, स्मॉल अटा, ये मैंने जोन मार्क कर लिया है कि यहाँ पे आएगी तो ट्रेड मैंने देखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आई तो मैं आ गया 1 मिनट में या 3 मिनट में, मार्केट बहुत तेज थी तो मैं 1 मिनट में भी देख सकता हूँ। अगर मार्केट थोड़ी सी कम लिक्विडिटी है तो मैं 3 मिनट 5 मिनट, जितने बड़े टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन होगी ट्रेड उतनी वैलिड होती जाएगी। ठीक है, तो ये एक हाई बनाया मार्केट ने, ये लो, ये हाई, उसके बाद यहाँ पे एसएल हंटिंग, इस जगह पे मोमेंटम शिफ्ट हुआ। ठीक है, ये मोमेंटम शिफ्ट हुआ, ये फ्रेश भी बना, और यहाँ से मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। सही है, इस तरीके से। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ से चार्ट लूंगा, ये लॉन्ग पोजीशन ये लगाऊंगा, लॉन्ग पोजीशन, ये मेरा एसएल है, एसएल मैं इस लो के नीचे रखूंगा। ठीक है, एसएल हंटिंग के बाद जो लो बनेगी ना, वो उसके नीचे मेरा एसएल होगा। ठीक है, इस जगह से मैं ट्रेड लूंगा, और फर्स्ट टीपी मेरा इस वाले केस में। ठीक है, एक तो ये था कि मैं इस जगह पे ट्रेड का फर्स्ट टीपी होता, प्रॉफिट सिक्योर करता, लेकिन मेरे पास ऊपर कोई रुकावट नहीं थी तो फर्स्ट टीपी मेरा इस जगह बनता था, या कह लें फर्स्ट टीपी यहाँ पे और सेकंड टीपी वहां पे। ठीक है, थर्ड टीपी यहाँ पे। सही। तो इस तरीके से ये ट्रेड बनती है। अब 1H के टाइम फ्रेम के मुताबिक इसने कंफर्मेशन वगैरह दी हुई है, तो हम इस ट्रेड को लंबा रख सकते हैं। सही है, इसमें कुछ और भी रीजन है, ट्रेड और भी मजीद लंबी जा सकती थी, लेकिन फिलहाल जो है समझने की बात जो थी वो ये थी कि मोमेंटम शिफ्ट, रिट्रेस और एंट्री। तो हमने क्या करना है, अब तरतीब दोबारा सुन लें। हमने सबसे पहले लिक्विडिटी एरिया मार्क करना है, उस लिक्विडिटी एरिया के अंदर जब आएगी मार्केट तो वहां कंफर्मेशन देखनी है, कंफर्मेशन एक मोमेंटम शिफ्ट है। ठीक है, अगर मोमेंटम शिफ्ट नहीं होता तो और कोई कंफर्मेशन जो आप लोगों ने पढ़ी है मैं आप लोगों को वो भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, अभी हम देखते हैं जो ऊपर से सेल हुई है, ये पुरानी यहाँ पे कौन सी लिक्विडिटी थी। ठीक है, तो 1H के अंदर यहाँ पे एफवीजी है। ठीक है, या ये वाला एफवीजी काउंट कर लें। ठीक है, ये वाला बेहतर रहेगा। अब ये सारा जोन लिक्विडिटी जोन है, ये सारा जोन लिक्विडिटी जोन है। क्यों, यहाँ पे डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, हम डेली से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डेली का ऑर्डर में, एक मिनट ये। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये पूरे जोन में डेली का ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मैं आ जाऊंगा उसके बाद 4 आवर में, तो 4 आवर के अंदर ये एफवीजी मौजूद है। ठीक है, 1H में एफवीजी मौजूद है, 4 आवर में इससे ऊपर एफवीजी मौजूद है। तो इस एरिया में जहां भी कंफर्मेशन मिलेगी मैं वहां एंटर हूंगा। अब मैं आ जाता हूँ 15 मिनट में। ठीक है, तो 15 मिनट में मोमेंटम शिफ्ट, या 5 मिनट में आ जाता हूँ। ठीक है, तो 5 मिनट में सारे जोन में यहाँ पे मार्केट ने ये हाई, ये एसएल हंटिंग, और मार्केट ने इस ओबी को जब डिसरिस्पेक्ट किया तो ये हमारा हो गया मोमेंटम शिफ्ट। ठीक है, इस जगह पे। ठीक है, या ये भी काउंट कर सकते हैं अगर आप ज्यादा सेफ रहना चाहते हैं तो। ठीक है, अगर हम इस ये मोमेंटम शिफ्ट काउंट करें, यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट क्लियर था, इसमें कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, ये एसएल हंटिंग हुई, ऊपर मार्केट ने ट्रैप बनाया, नीचे आई, यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हुआ। जब मार्केट वापस गई तो ये सारा जोन एंट्री जोन था। ठीक है, मार्केट ने रिट्रेस किया, एंट्री ली, हमने यहाँ पे क्या करना है, सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है इस जगह से। सही है, इस हाई के ऊपर हमारा एसएल होगा,
और ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। सही है। और ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। ठीक है। उसके बाद मजीद मार्केट नीचे ब्रेक करती है तो रिट्रेसमेंट पे अगेन इस ओबी से भी ट्रेड बनती है नए एसएल के साथ। ठीक है। क्योंकि मार्केट ने 15 मिनट में भी मोमेंटम शिफ्ट कर दिया है। सही है। इस तरीके से फिर अगेन मार्केट ने नीचे ब्रेक किया तो यहां से दोबारा, तो इस तरीके से आपने ट्रेड में एंटर होना है। सही है। तो ये हमारा बेसिक सा सिंपल सा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और मेथड है कि सबसे पहले तो हमने लिक्विडिटीज एरियाज मार्क करने हैं, फिर उसमें देखना है मोमेंटम शिफ्ट, मोमेंटम शिफ्ट के बाद करनी है हमने एंट्री। और एंटर होने के बाद जो भी लो होगा उसके नीचे हमारा एसएल होगा या हाई के ऊपर हमारा एसएल होगा अगर सेल की ट्रेड है। यार ये ना आप लोग टाइम से आया करें, मैक्सिमम फिर लेक्चर मिस हो जाता है। ठीक है। तो इतनी हमने इम्पोर्टेंट एंट्री स्टाइल और वो सारी चीज़ें भी देख रहे थे और आप लोग खासे लेट हैं, कम से कम 20-25 मिनट लेट हैं। तो ये है हमारा तरीकेकार। ठीक है। अब एक चीज़ कंफ्यूज करती है, या मेरा ख्याल है पहले मैं इस पे क्वेश्चन ले लूँ। लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट है। जो मैं चीज़ बताऊंगा वो एक्स्ट्रा बताता हूँ इस लेक्चर से रिगार्डिंग, तो वो मैं आपके क्वेश्चंस के बाद बता दूंगा। तो अभी आप लोग कर ले हैंड रेस। जी तलहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, खैरियत है? जी। अच्छा सर, लास्ट टाइम आपने तीन चीज़ें पढ़ाई थी, टू हम्म। कैंडल रिजेक्शन और रिवर्स कैंडल कन्फर्मेशन और ट्रैप्स। अच्छा वो आप लोगों ने जिसमें, पढ़ लिए? हाँ जी, लेकिन रिवर्स कैंडल कन्फर्मेशन हमने आपने पढ़ाई नहीं। ये तीन चीज़ें आप लोगों ने लिखवा दी थी शायद, सर बदर थे अच्छा उन्होंने लिखवा। लिखवाई हैं, अभी पढ़ी नहीं है ना? नहीं, दो चीज़ें तो उन्होंने पढ़ा भी दी थी, लेकिन ये एक जो है ना, रिवर्स कैंडल हम्म। कन्फर्मेशन, ये उन्होंने पढ़ाई नहीं है, लिखवा दी तलहा थी वैसे। वैसे ना आप बड़े अजीम आदमी हैं। सर, अच्छा भला मैं एंट्री सारी पढ़ाई है आपको और आपने पूरा टॉपिक क्वेश्चन चेंज करके ना हमारा मोमेंटम सारा चेंज कर दिया है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो तो आप हैंड डाउन करके क्लास के एंड पे कर लिया करें। अभी जो मैंने अभी चीज बताई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है? नहीं सर। चलें जजाकल्ला। जी अमीन राजपूत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अ, सर आपने अभी कहा कि अगर मोमेंटम शिफ्ट नहीं होगा तो हम कुछ और चीज देखेंगे, हम्म। लाइक। हम्म। अभी वाली चीज में कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। चलें वो नेक्स्ट बाद में जाते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ लेकिन वो आप लोगों की इस चीज पे कंफर्मेशन हो जाए फिर मैं बताऊंगा। नेक्स्ट बाद में चलते हैं जरा। जी मुख्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। सर जी, मेरा क्वेश्चन था जो आपने ये बताया कि हाई वॉल्यूम आया तो हमने इसमें एंट्री ली है। तो हम्म। मेरा सवाल था कि ये हाई वॉल्यूम इससे पीछे यार वाली कैंडल मैंने जो कुछ अभी चीज ज्यादा आ रहा है? बताई है मुख्तार साहब उस पे क्वेश्चन है किसी का? नहीं सर, ये आपने शुरू में बताई थी इसलिए मैंने उस टाइम क्वेश्चन याद अभी आया जो था। क्लास पढ़ाई है उस पे क्वेश्चन है? अजीब काम कर रहे हैं आप लोग। जो क्लास नहीं, पढ़ाई है उससे क्वेश्चन नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। ठीक। ठीक है। अच्छा ये चीज समझ आ गई आप लोगों को? सिमरन। जी सिमरन। हाँ जी सर, क्या हाल है जी। मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाए? ठीक है खैरियत सर, से? मेरा क्वेश्चन, हाँ जी मेरा क्वेश्चन ये है, सर मोमेंटम शिफ्ट कम से कम कितने पिप्स पे जाके हो सकता है? 30-40 पिप्स पे डिपेंड ऑन के एरिया कितना बड़ा है और लिक्विडिटी कौन सी है, और ये चीज़ें मैटर करती हैं। 30-40 पिप्स का हो सकता है। रिट्रेसमेंट के बाद जहाँ एंट्री बनेगी वहां से 20-25 पिप्स कैसल बन रहा होगा। यूजुअली है, लाजमी नहीं है। ठीक है। ये ज्यादा भी हो ठीक सकता है और ठीक है। कम पे अगर होगा तो उसका टारगेट भी कम ही होगा। अच्छा, सही है। अभी बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो सर उसका टारगेट बड़ा ही होगा। हाँ ऐसे ही। ठीक है सर, ओके। अगर मार्केट देखें 4H की लिक्विडिटी है और 4H की लिक्विडिटी में मोमेंटम शिफ्ट आपको 1H का नजर आता है तो टारगेट फिर 1H के मुताबिक 200-300 पिप्स का होगा। ठीक है सर। हम्म।
सही है। हाँ अच्छा, जी, ठीक, थैंक यू। अब एक कन्फ्यूजन आप लोगों को आ रही होगी, ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ इसलिए इसको जरा जहन में रखिएगा, कि पिछले वीक आप लोगों को थोड़ी ज्यादा कन्फ्यूजन आ रही होगी, ऐसे लग रहा होगा कोई ओबी रिस्पेक्ट नहीं हो रहा, कोई एफवीजी रिस्पेक्ट नहीं हो रहा, वगैरह वगैरह। देखें, हमने जरा सा मार्केट को जर्नली अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। और जर्नली अंडरस्टैंड में क्या है कि जब हम वीक का स्टार्ट करते हैं तो वीक के स्टार्ट में हम मार्केट को एनालाइज करेंगे अपने तौर पर, ठीक है। अभी सब ने इस स्टाइल को अपनाना है कि हर वीक से पहले और हर सुबह डेली के लिए आपने मार्केट के लेवल्स को डिफाइन करना है कि मार्केट में कहाँ से बाय हो सकती है, कहाँ से सेल हो सकती है। मैंने पुरानी असाइनमेंट आप लोगों को कही भी है कि आप लोगों ने मार्केट के लेवल्स डिफाइन करने हैं कि मार्केट में कहाँ से बाय हो सकती है, कहाँ से सेल हो सकती है, और फिर देखें क्या वहां से बाय सेल हो रही है या नहीं। अब मार्केट तीन तरीके की होती है, हमें अपवर्ड ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड है, रेंज है। अब कब मार्केट ने रेंज करनी है, कब मार्केट ने अपवर्ड ट्रेंड शो करना है, कब मार्केट ने डाउनवर्ड, ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। अब जब मार्केट का जब आप वीकली एनालिसिस करते हैं, तो मैंने इस वीक जब एनालिसिस करना था मैंने देखा फॉरेक्स फैक्ट्री में जाके, ठीक है, कि कोई न्यूज़ है, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम जो है वो न्यूज़ ला रही होती है, ठीक है, या कोई नेक्स्ट फंडामेंटल के कोई बीमारी आ गई हो, कोई जंग छिड़ गई हो, इस तरह की चीजें अफेक्ट करती हैं, जर्नली न्यूज़ करती हैं, ठीक है। तो जब पिछले वीक का अगर हम देखें, ठीक है, तो पिछले वीक में न्यूज़ कहाँ से थी, 6 से लेके मैं, तो मुझे क्या नज़र आता है कि इस वीक के अंदर न्यूज़ नहीं है, ठीक है। यूएसडी की कोई भी न्यूज़ यहाँ पे नहीं है। फॉरेक्स फैक्ट्री में जाएंगे तो ये न्यूज़ होगा, ये ऊपर से आप डेज वगैरह सेट कर सकते हैं, तो वो आपको मिलेगा। यहाँ पे कोई भी यूएसडी की न्यूज़ नहीं है, जो न्यूज़ है वो कब है, जाके थर्सडे को है, ठीक है, थर्सडे के दिन जाके न्यूज़ है, थर्सडे से पहले नहीं है। तो ये एक्सपेक्टेड हो गया कि मार्केट ओवरऑल रेंज करेगी, ठीक है, क्या एक्सपेक्टेड होगा कि मार्केट ओवरऑल रेंज करेगी, सही है। तो ये चीज आपने अपनानी है। तो मेरी ये एक्सपेक्टेशन थी। अब जब मार्केट रेंज में हो, आपको ये समझ आ गई है कि मार्केट रेंज में है, तो रेंज के अंदर जो लिक्विडिटी ज्यादातर वर्क करती हैं वो सेशन हाई लो और स्विंग हाई लो के स्वीप हैं, सही है। जैसे मैं आपको यहाँ पे अब बताऊं तो आप लोगों के कोई ओबी होगा ही नहीं, क्योंकि कोई स्ट्रक्चर तो ब्रेक हो ही नहीं रहा। तो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट हाई स्वीप कर रही है, ठीक है, ये हाई स्वीप हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये लो भी स्वीप हुआ और पीछे एक लो था, ये भी स्वीप हुआ, सही है। उसके बाद मार्केट ने ये लो बनाया, इसको स्वीप किया, सही है। फिर मार्केट ने ये लो बनाया, इसको स्वीप किया। अब एक दफा लो बनाया तो नेक्स्ट टाइम ओ भी वर्क कर रहा है, सही है। यहाँ पे ये हाई बनाया, ये ओबी के ऊपर मूव हुई थी, फिर ये हाई बना तो ये हाई स्वीप हुआ। तो जब मार्केट रेंज में होती है तो नॉर्मली लोज हाइस को स्वीप कर रही होती है और एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक पे वर्क कम कर रही होती है। और जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है तब आप एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक को ज़्यादा अहमियत देते हैं, और सेशन हाई लोज उस वक्त थोड़ी सी सेकेंडरी प्रायोरिटी बन जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। ये बात समझ आ गई है? जो आप लोगों को कंफ्यूजन पिछले दिनों आ रही थी कि सर चीज गैदर नहीं हो पा रही, चीज इसलिए गैदर नहीं हो पा रही कि आपको मार्केट का जर्नल स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा। जब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लिया तो अब हमारे ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी वैलिड हो गए। अब जब मैं वर्नाच में जाऊंगा तो मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा कि यहाँ पे ये है, ये है, ये एफवीजी बना, यहाँ मार्केट आई, कंफर्मेशन मिली, एंड अगेन बाय। और जब रेंज में है तो मैं देखूंगा मेरा लो स्वीप हुआ है, यहाँ कंफर्मेशन मिली बाय, हाई स्वीप हुआ, यहाँ कंफर्मेशन मिली बाय, सेल, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरीके से मार्केट को एक जर्नल एनालाइज करना है कि इस वीक में मार्केट ने रेंज करना है कि बाय सेल होना है। अब आज मार्केट मेन दिन में सारा इस एरिया में रेंज करती रही क्योंकि कोई खास न्यूज़ नहीं थी, ठीक है। ऊपर से जो गिरी वो मंडे के जो फ्राइडे का इफेक्ट था, ये तीन कैंडल्स, ये तीन कैंडल आपने अगर लाइव सेशन अटेंड किया हो या फॉरकास्ट देखी हो सरबदर की, तो ये तीन कैंडल्स साइन होती हैं सेल का, ठीक है, तीन पोटेंशियल कैंडल, खास तौर पे वो ऊपर लिक्विडिटी एरिया से गिर रही हैं,
सही है। तो इस तरीके से आपने चीज को जर्नलाइज करना है। अब यहाँ पे ऊपर से मैंने लिक्विडिटी का सेल का अब बता दिया, नीचे से ये देखें 1H का ओपी है, यहाँ से छोटी सी बाय हो रही है, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, ये दोनों हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मार्केट कुछ ना कुछ रिवर्स हो रही है। सही है। फिर ये ओबी है, यहाँ से मार्केट कुछ ना कुछ रिवर्स हुई, जो हमने ट्रेड भी लगाई हुई थी। ठीक है, स्टिल अभी इस जगह को ब्रेक नहीं किया, अभी इससे नीचे है, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये हाई वॉल्यूम है। ठीक है, इसका अभी तक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, इससे ज़्यादा वॉल्यूम अभी तक नहीं आया मार्केट में। ठीक है, तो प्रॉबेबली यहाँ से कुछ ना कुछ ट्रेड मिलेगी। तो इस तरीके से हमने लिक्विडिटी एरियाज मार्क कर लेने हैं और फिर वहाँ पे कंफर्मेशंस देखनी है। ठीक है, कंफर्मेशन एक वो तलहा पूछ रहे थे, पूछ ठीक रहे थे, सिर्फ ये कि टाइम गलत था। टाइम इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्वेश्चन के लिए, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। अगर आपको ये वाली सारी चीज़ें समराइज हो गई हैं और इसमें मज़ीद इशू नहीं है। स्ट्रक्चर से जो बात कर रहे थे आप, स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमारी चीज़ें चलती रहेंगी, वो एक दिन में होने वाली नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर बार बार चेंज होगा तो हमारी चीज़ भी, अंडरस्टैंडिंग भी चेंज होती रहेगी, या हम उसको डेवलप करते रहेंगे। जी मुख्तार साहब, पहले का हैंड रेज है आपका। जी सर, पहले का। चलें जी, नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं मेरा क्वेश्चन यही था, जो आज आपने बहुत ज़बरदस्त चीज़ पढ़ाई है, ये रेंज वाली ना। हम्म। वो पिछली एक क्लास में सर आपने इसको थोड़ा सा शार्टली डिस्कस किया था, हम्म। और वो मेरे जहन में चुभी हुई थी कि सर से पूछूंगा कि ये वो मैंने आपको सर साथ ये भी इसमें। कहा था, बैच जी बी जी। का लेक्चर देखें, उसमें मैंने जी एक्सप्लेन जी। किया है। उस अच्छा। तो लेकिन आप लोग साथ कह रहे हैं पोर्टल के भी इश्यूज हैं, तो माफ कर देते हैं, कोई जी। मसला। नहीं, बहुत जबरदस्त सर, वो यही मेरा क्वेश्चन था, जो हाँ रेंज के हवाले से, चूंकि ठीक है, ये आपको मेरा मैंने ख्याल है सुना था। सारों को इस चीज पे हेल्प होगी। देखें, एक ट्रेंडिंग जी जी। मार्केट है और एक रेंजिंग मार्केट है। ठीक है, अभी ये फर्स्ट चीज है, इस चीज को जरा सा हजम कर लें कि मार्केट ने रेंज कब करना है या रेंज कर रही है तो कौन सी लिक्विडिटीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये पीछे से खुद भी एक बड़ी लिक्विडिटी थी, यहाँ से देखें तो ये 4H का ओबी और 1H का एफवीजी भी था यहाँ पे। ठीक है, जी जी। तो एक्चुअली एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी यहाँ पे 1H का एफवीजी एक्ट कर रहा था, साथ जो फ्रेश हाई लो बन रहे थे वो एक्ट कर रहे थे। और मार्केट ने यहाँ से जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, उसके बाद ये वाला एफवीजी भी इंपॉर्टेंट था, और मार्केट रिट्रेस की और यहाँ से वापस। बिल्कुल सही है सर। ठीक है, सर एक तो छोट एक। स्ट्रक्चर जी जी। क्लियर हो रहा है, ये अब आप लोगों जी को जी। प्रैक्टिस करना है, उन चीज़ों को कंबाइन करना है। और दूसरी चीज़, मैंने अब आप लोगों ने स्ट्रक्चर देख लिया है, लिक्विडिटी एरिया मार्क कर रहे हैं। अब लिक्विडिटी एरिया में ट्रेड कैसे लेनी, ये मैंने आज आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अब इस पे वर्किंग करके आप लोगों ने भेजनी है मुझे। जी जी। ठीक है जी, पूछें जी क्या जी। पूछ रहे बहुत थे। बहुत ज़बरदस्त सर, आज की अंडरस्टैंडिंग रही है। अच्छा सर, ये जब ट्रेड हम लेते हैं, चूंकि अभी तक तो हमने नहीं स्टार्ट की, ट्रेड एक हमेशा मिनट थ्री वेट करें, मिनट एक मिनट, एक मिनट वेट करें। जी, सर मैं ये पूछ रहा था कि वो ट्रेड हमेशा 3 मिनट या 5 मिनट में ही लेंगे? नॉर्मली यूजुअली। अच्छा। हाँ, तो देखें, इसका मामला ये है कि अगर हाई वॉल्यूम टाइम में, जैसे न्यूयॉर्क सेशन है, तो 1 मिनट जी भी जी। चल जाएगा। ठीक है, जी लेकिन अगर लो वॉल्यूम है, एशियन और लंदन है, तो 3 मिनट 5 मिनट मिनिमम, और समटाइम आप 15 मिनट में भी देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत स्लो मूव कर रही होती है। जी। जी सही है, तो ये फर्क होता है। तो अलबत्ता ये है कि 3 मिनट 5 मिनट की सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा है, 1 मिनट थोड़ा सा जो है ना ट्रैप ज़्यादा करता है। जी। बिल्कुल ठीक। ठीक है, लेकिन हाई वॉल्यूम टाइम पे 1 मिनट भी अच्छा वर्क कर लेगा। जी जी। सही है। ठीक है सर, बहुत हाँ, माशाल्लाह आज जबरदस्त हो रहा है। अच्छा जी। ठीक है सर, थैंक। नेक्स्ट, ओके। जी जमान खान, पहले का अस्सलाम एंड्रेस वालेकुम है। सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, अच्छा सर, ये जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, हम्म।
मार्केट इस पे तो नहीं आएगी ना, इसके ऊपर जो फेयर वैल्यू गैप होगा उस पे जैसी उस एंटर तक होती है भी तो हम जा एक सकती है, इन्फॉर्मेशन देखेंगे। उस तक भी अच्छा। जा सकती है, ऑर्डर ब्लॉक तक भी जा सकती है। अच्छा। एफवीजी इनवैलिड नहीं होता जब तक उसके तीनों कैंडल्स क्रॉस ना हो जाए। ठीक है। हम्म। और सर जो हिडन ऑर्डर ब्लॉक होता है उस पे जैसी मार्केट एंटर होती है तो वहां से हम नहीं, कंफर्मेशन देखेंगे। कंफर्मेशन हर जगह से जरूरी है। जरूरी है। हाँ। अच्छा सर, जैसे आप कभी आपने भी ना। ये फिक्स नहीं कर सकते कि ये एरिया, देखें लिक्विडिटीज के जो हम एरियाज मार्क करते हैं वो सब पॉसिबिलिटीज हैं। पॉसिबिलिटी उनमें से होती कोई एक भी 100% नहीं है, अदरवाइज मार्केट से कमाना शायद आसान हो जाए। है अगर जी। से उनमें से मैक्सिमम काम कर रहे होते हैं, लेकिन 100% आप किसी एक को भी नहीं कह सकते। ठीक है। जी। अल्लाह इल्ला ये कि स्ट्रक्चर की आपको अंडरस्टैंडिंग और आपको ये आइडिया हो जाए कि इसने काम करना और इसने काम नहीं करना, तो आप एग्रेसिव एंट्री लेते हैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट और है, किसी भी जगह से एग्रेसिव एंट्री की सूरत में भी आपको एसएल क्लियर होना चाहिए कि मार्केट अगर इस जगह तक जाती है तो फिर ये मेरी ट्रेड इनवैलिड होगी, मुझे ट्रेड से आउट हो जाना चाहिए। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। जिससे कि ये क्लियर होगी फिर आप बेशक एग्रेसिव लेते हैं तो लेते रहे। अच्छा सर, एक वॉल्यूम के बारे में भी सवाल था कि। वॉल्यूम किस वाले वॉल्यूम से? ये जो चीज पढ़ाई हुई है मैंने उससे? हाँ हाँ जी। आपने वो कुछ एग्जांपल्स भी भेजे थे ना ग्रुप में। हाँ। तो सर आज सुबह 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप जाएंगे? मैं आपको एक कैंडल दिखाना चाहता हूँ। सर सुबह के 5:45 पे एक कैंडल बनी थी, क्लोज हुई थी 5:45 पे। 5:45 पे ये? हाँ जी। अच्छा सर, इस दिन में इस कैंडल में हाई वॉल्यूम आया था, और नेक्स्ट कैंडल में 90% उसके, ये वाली, हाँ सर जहाँ पे भी अब। हाँ, लेकिन ये अल्ट्रा हाई नहीं है। अच्छा। हाँ, अच्छा अच्छा अल्ट्रा हाई अल्ट्रा होना हाई जरूरी है। जरूरी है। अच्छा ठीक है हम्म। सर, यही कंफ्यूजन थी क्योंकि इसने ना वहां तक गई नहीं है उसके टॉप तक। नहीं, वो तो अच्छा, आप इस रेड कैंडल और फिर इस ग्रीन कैंडल की बात कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। क्योंकि ये आज के दिन की सबसे हम्म। बड़ी हाँ, उस वॉल्यूम वक्त थी तक ना। का था। उस हाँ वक्त उस का वक्त था। का था। हाँ। लेकिन फिर भी उसको रिस्पेक्ट नहीं दी, वो वापस वहां से मोड़ आई। आज हाँ, हो सकता है। ठीक है। मैं यही पूछना था सर लेकिन कि इस ये। चीज को थोड़ा सा आप यूएस सेशन में नहीं, इसकी एग्जांपल होंगी फेलियर की, मैंने तो नहीं कहा कि वो बिल्कुल नहीं होंगी, हाँ क्योंकि बिल्कुल। ओवरऑल स्ट्रक्चर सेल का है ना। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि ऊपर ये जी। स्ट्रांग, मैंने आपको ये रीजन दिखाई है, और फिर फ्रेश ओबी वगैरह बन रहा है और पूरा मार्केट सेलिंग में है। सेलिंग फिर में। फिर उस चीज को हमें देखना पड़ेगा ना साथ ही। इतना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं होगा फिर। हाँ, फिर वो फर्क पड़ सकता है अलबत्ता। मेरा ख्याल है जितने लोगों ने, एक उस्मान लड़का है, वो आप लोगों के शायद ग्रुप में नहीं है, लेकिन उसने बहुत अच्छी वर्किंग की हुई है इन चीज़ों पे। तो इसके बहरहाल सक्सेस रेशो खासी ज़्यादा ही है इसके फेलियर से। हम्म। ठीक है। अलबत्ता अगर आप इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर के साथ थोड़ा अक्लमंदी से यूज़ करेंगे ना, तो आपको ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। कोई इशू नहीं है। सही है। जी शुक्रिया सर। अच्छा जी। अब जैसे मैंने यहाँ पे भी उस चीज़ को मार्क किया है, तो 1H का ओबी है या 30 मिनट का ओबी है, तो मैंने उस चीज़ को मार्क किया हुआ है। ठीक है। और दूसरा, मार्केट नीचे आई हुई है, ठीक है, बिल्कुल लो पे है, और वहां पे स्वीप करके जा रहा है। ठीक है, लेकिन स्टिल अब लो वॉल्यूम टाइम है, लेकिन आई थिंक सो ये इसको जाना चाहिए। नीचे से लिक्विडिटी भी है, ऊपर से एक आध रेजिस्टेंस, अगर वो ब्रेक हो जाती है तो नेक्स्ट हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। सही है। ठीक है सुफियान। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये वॉल्यूम के बारे में क्वेश्चन था कि जो आपने कुछ एग्जांपल भेजी थी वो ग्रुप में, हम्म। तो सर दो कैंडल इकट्ठी भी आपने कुछ मार्क की है और कुछ तीन चार, गैप एक के बाद कैंडल के भी बाद हो दो सकता तीन है, कैंडल। गैप के जी बाद भी जी। हो सकता अच्छा। है, जैसे मैं इसी एग्जांपल में कह रहा था, ये हाई वॉल्यूम कैंडल थी, ये नेक्स्ट कैंडल उसके अंदर ही रही है ना, उसने स्वीप किया ना क्लोजिंग ब्रेक किया। ठीक है। जी जी। फिर जब नेक्स्ट कैंडल ने स्वीप करके वापस क्लोजिंग ली तो वो कंफर्म हो गया। अच्छा, ये इस ओबी से अगेन ट्रेड बन रही थी। ठीक है। लेकिन ये तो सर थोड़ा सा नीचे क्लोज हो रही है। नहीं, इतना सा वो फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट अच्छा कैंडल तो आ गई है ना वापस। दूसरा, जी 30 मिनट जी। ने प्रॉपर बनाया है साइन।
30 मिनट ने बनाया है जी और यहाँ से 15 मिनट का ओबी है, तो यहाँ से हम ट्रेड एंट्री ले सकते थे। ठीक। सही, तो एसएल सर वही ये आना था। एक ठीक। और हम्म। ये एक फॉरेक्स स्ट्रैटेजी के बारे में क्वेश्चन था कि हम उस पे न्यूज कैसे वेरीफाई करेंगे कि आज न्यूज है कि नहीं है। हम मैं देखता हूँ जाके, लेकिन कुछ माइंड ये में आता नहीं आ है रही है ना उसके लिए। यहाँ पे, यूएसटी वाली देखनी है आपने, यूएसटी। बस क्योंकि यूएसडी के हम बारे में। हम गोल्ड गोल्ड डॉलर का पेयर देख रहे हैं ना, आप जी जिस भी जी। करेंसी का पेयर देख रहे होंगे उस करेंसी की न्यूज़ देखेंगे। अगर आप ठीक है। जीबीपी का कोई पेयर देख रहे हैं तो पाउंड की कोई न्यूज़ है कि नहीं वो देखेंगे। अगर आप यूरोप से जर्नल, तो यूरोप का कोई पेयर देख रहे हैं तो यूरोप के हवाले से जर्नल देखेंगे कोई न्यूज़ है कि नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर आप जापान की है तो जापान की न्यूज़ वगैरह देखेंगे। वो जिस भी करेंसी पेयर को देख रहे हैं आप उसकी न्यूज़ देखेंगे। और सर ठीक है, अगर हम न्यूज उसका देखेंगे तो आगे रेड, ये रेड, रेड हाँ और रेड येलो रेड वगैरह का वाली, क्या रेड सीन है? वाली इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट अच्छा नहीं है, अच्छा। बाकियों का कोई फर्क नहीं पड़ना खास। ठीक है, ठीक है। रेड वाली इंपॉर्टेंट है। रेड में भी सारी नहीं होती, रेड में भी से बाज होती हैं बाज नहीं होती हैं। सही है, ठीक। लेकिन इनका रिजल्ट जो भी आए मार्केट में वॉल्यूम आता है जी जी। जिस भी साइड पे हो, और वो चीज़ हम स्ट्रक्चर से डिसाइड कर सकते हैं। उसके लिए न्यूज़ रिजल्ट सम टाइम इंपॉर्टेंट होता, सम टाइम नहीं भी होता। सही। ठीक। ठीक। हम्म। थैंक यू। अच्छा जी, बिलाल इधर क्या है? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर तीन चार सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि एनालिसिस करते में जैसे मैं आजकल बदर भाई की वो देख रहा हूँ जब वो लाइव आते हैं और इसमें हम्म। आप लोग भी समझा रहे होते हैं, तो आप लोग जो ना मुख्तलिफ टाइम्स में जल्दी जल्दी स्विच कर रहे होते हैं कि जी जी। M15 में बन रही है मूव, M30 में बन हम्म। रही है, M5 में बन रही हम्म। है। तो हम लोग एनालिसिस करते हुए हम्म। बड़े टाइम फ्रेम से छोटे की तरफ जाएं या छोटे से बड़े की तरफ ये जाएं, बड़े से हमारा छोटे में क्या जाते हैं, बड़े से छोटे में जाते हैं। H1 पे करें फिर मैंने आपको M30 बताया करें? ना, जैसे अभी अब मैंने एनालिसिस करना है तो आप सबसे पहले वीक के टाइम फ्रेम में आ जाएं कि वीक में क्या शक्ल बनी हुई है। ठीक है, ठीक है। फिर आप वीक में देखते हैं कि इस तरह लास्ट वीक ज्यादातर बुलिश मूव हुई है, मार्केट ने अपवर्ड किया है, आप देखते हैं इसको लॉन्गर टाइम फ्रेम में ये बुलिश लग रहा है। अब आप आ जाते हैं डेली के टाइम फ्रेम में। डेली के टाइम फ्रेम में दो जगह बनी हुई है, एक यहाँ से ये है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन वैसे इस वीक की ये है कि मार्केट इन दो चीज़ों के दरमियान में धक्के खाएगी। अगरचे इस वीक में अच्छी बड़ी न्यूज़ है पर बड़ी रेंज बन सकती है। ठीक है, क्योंकि ऊपर से वो भी स्ट्रांग है और नीचे से ये भी स्ट्रांग है। एक मोमेंटम शिफ्ट की डेली में शक्ल बनी हुई है। ठीक है, ये है ना मोमेंटम शिफ्ट वाली शक्ल जी कि जी। नहीं है? ठीक है, कि ये जी। एसएल हंटिंग। ठीक है, ये यहाँ से एसएल हंटिंग, और इस जगह से भी मोमेंटम शिफ्ट काउंट कर सकते हैं आप इसके डेली। ठीक है, और ये वन हाई तक तो वैसे भी टच कर दिया स्टिल, लेकिन डेली का मोमेंटम शिफ्ट है तो कह सकते हैं कि प्रोलॉन्ग मार्केट अपवर्ड मोमेंटम शिफ्ट करेगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी। डिपेंड करेगा इस एरिया में क्या मूव देती है मार्केट। सही है, अब उसमें यही वाला ठीक। ऑर्डर ब्लॉक इंपॉर्टेंट है, ये जहाँ से मार्केट है, और ये नीचे वाला। ठीक है, तो मार्केट एक्चुअली वन डेली के एफवीजी में आ गई है। ठीक है, अब मैं एक प्रैक्टिकल आपके सामने एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस एरिया में कहीं से भी ये रिस्पेक्ट लेके बाय जा सकती है। ठीक है, लेकिन ये कल न्यूज़ पे बड़ी मूव देगी, उससे पहले नॉर्मल मूव होती रहेगी रेंज स्टाइल में। ठीक है, जिसका एक टारगेट वो मैंने बनाया हुआ है बाय के लिए। ठीक है, अब आ जाता हूँ मैं 4 आवर में। तो 4 आवर में भी मेरे वही एरियाज हैं जो डेली के हैं। सही है, जी। और आज के दिन में प्रिसाइजली मार्केट ने इसको यहाँ से किया। ठीक है, ये वो भी बना रहा है पर ये ट्रैप भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है, ये ट्रैप भी हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ 13 मिनट रह गए क्लोजिंग में, इसी तरह क्लोजिंग होती है तो ये ट्रैप भी हो सकता है। अगर 4H का ट्रैप और नेक्स्ट 4H वापस इनवर्स कैंडल क्लोजिंग देती है, मैं समझा देता हूँ अभी, वैसे तो टाइम काफ़ी हो गया, तो फिर आप मार्केट को यहीं से वापस देखेंगे। ठीक है, उसके रीज़न ये भी है कि मार्केट रात गए एक जगह से मूव लेती है और दोबारा उस जगह नहीं आती, ताकि लोग मेन जगह से एंट्री ना ले सकें। तो इस तरीके से हमने स्मॉलर टाइम फ्रेम में आना है। फिर हम आ जाएंगे 2H के अंदर। 2H का ओबी है ये क्लियरली। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और 2H का ओबी है, मार्केट यहाँ से रिस्पेक्ट देगी। और मार्केट ने ये भी बनाया हुआ है, लेट्स सी
ठीक है, कि ये ट्रैप साबित हो। सही है। अब ये ट्रैप बन रहा है तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, क्यों? नीचे बाय साइड लिक्विडिटी है। ठीक है, वो कितनी इंपॉर्टेंट होगी या वेटेज होगी उसकी कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। फिर मैं आ जाऊंगा 1H के अंदर। तो 1H में ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं कि मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आ जाए। सही है, बात समझ आ रही है? अब जब जी जी मैंने जी जी। एरियाज डिफाइन कर लिए हैं तो मैं कंफर्मेशन के लिए स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाऊंगा, एनालिसिस के लिए मैं इससे नीचे नहीं जाऊंगा। या मैं जाऊंगा तो 30 मिनट 15 मिनट के वो भी इसी इसी लिक्विडिटी लेवल के अंदर अगर हों तो मैं उनको मार्क कर लूंगा। सही है। और फिर उसके बाद मैं, जब मार्केट उस जगहों पे आएगी, ठीक है, तो मैं जी स्मॉलर टाइम फ्रेम में वहां पे कंफर्मेशन देखूंगा। अभी क्या है, अगर मैं 5 मिनट में जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे MS होता अगर मार्केट इस हाई के ऊपर आ जाती है, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। सही है, दूसरा मार्केट जो है वो वॉल्यूम ही नहीं है तो रेंज कर रही है। तो ये मार्केट को पढ़ने का तरीका है हाई से लो में। ठीक है। क्लियर हो गया? जी जी हो गया। बाकी इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो और मजीद क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्किंग करते जी रहें। कन्फ्यूजन हो, कन्फ्यूजन चार्ट पे मार्क करके प्रॉपरली साफ सुथरा करके भेजें। गंद वंद ना मचाओ, तो कोई मसला नहीं है। चीज़ें आप लोगों की चली रही हैं साथ साथ। ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि जब मोमेंटम शिफ्ट हम देख रहे होते हैं तो हम्म। हम विक को देखेंगे या कैंडल क्लोजिंग को? मोमेंटम शिफ्ट एग्रेसिव मूव है। वो अगर विक के ऊपर करती है तो इसका मतलब वही है कि उसने इस ऑर्डर ब्लॉक को डिसरिस्पेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ठीक है। मोमेंटम शिफ्ट विक के साथ भी कंसीडर हो जाएगा, लेकिन उसकी शेप समझ आ जाएगी आपको। असल में जो इंपॉर्टेंट है, तो मोमेंटम शिफ्ट की जो एग्जांपल भेजी है उन सारों को देखें, उनकी शेप कॉमन है, एक जैसी है। ठीक है, जी। तो 5 मिनट में इधर ही दिखा दे। तो उस दिन एक तो अचानक ही, हालांकि ये बहुत बड़ा लिक्विडिटी लेवल नहीं था, लेकिन मोमेंटम शिफ्ट हुआ तो नजर आ गया। ठीक है, अब ये 3 मिनट में मार्केट बुलिश है और बुलिश मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, तो देखते ही नजर आ गया। ठीक है, ये 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 एसल हंटिंग, ये मोमेंटम शिफ्ट, ये एंट्री पॉइंट। यहाँ से यहाँ 50 पिप्स की, अगर चाहे हाई के करीब है, छोटी सी ट्रेड मिली, बन गई। तो ये शक्ल बड़ी वाज़ेह है, बड़ी क्लियर है, जो हमें एग्रेसिव मूव की सूरत में नजर आते। देखा, 3 इकट्ठी कैंडल्स ऊपर गई हैं। इसी तरह जब मार्केट गिरी है तो मार्केट तेजी से नीचे गिरी है। सही है, तो हम इसको जी मोमेंटम शिफ्ट काउंट करेंगे, रिट्रेस पे एंट्री लेंगे। ठीक है, इसी को मैं 15 मिनट में ले जाऊं तो पर डे टाइम फ्रेम में MS हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि एक एसल हंटिंग हुई हो, उसके बाद एग्रेसिव मूव हुई हो, और नीचे वाला OB डिसरिस्पेक्ट हो गया हो या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया हो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, और रिट्रेस करें। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, एग्रेसिव मूव के अंदर विक के नीचे लग गई है कैंडल, तो भी हम उसको MS काउंट करेंगे। अच्छा, अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए और जो नेक्स्ट कैंडल है वो वापस अंदर आके क्लोजिंग दे, तब भी उसको मोमेंटम शिफ्ट ही हाँ करेंगे? हाँ। ठीक है। मतलब इसमें वो उसका एग्रेसिव ताल्लुक मूव नहीं वाली है। डेफिनेशन आ जाएगी ना, जी। एग्रेसिव मूव वाली डेफिनेशन। एग्रेसिव मूव नहीं है तो बहुत अच्छा मोमेंटम शिफ्ट नहीं है। अच्छा ठीक है। हाँ, एग्रेसिव मूव क्या है, मार्केट OB या FVG बनाते हुए जाए। तो यहाँ इसने OB भी बनाया, FVG भी बनाया। ठीक है, पहले ऊपर फ्रेश OB बनाया, वहां से जी। एंट्री ली, फिर उसने ब्रेक किया तो इस FVG और B से एंट्री बन गई। सही है। ठीक है। हम्म। ठीक है। ठीक है। अच्छा, आप 1 आवर में जाएंगे? 1 मिनट, मैं वहां से एक सवाल है। बिलाल, कराची से आप? जी। लहजा बता दे। शुक्र। अम, नहीं, इसको छोटा करिएगा ताकि मुझे जरा बड़ी रेंज दिख जाए। अब जी, बस यहाँ पे। अब आप ये वाली बिल्कुल सेंटर में देखिएगा जहाँ पे 8, 9 और 10 लिखा हुआ है, जहाँ पे मार्केट रेंज कर रही है। नीचे थोड़ा। जी, ये जो एरिया है जहाँ पे ये जो 3 स्विंग्स बने हुए हैं जहाँ पे मार्केट रेंज कर रही है, अब यहाँ पे जो है
आप ये देखें कि जो स्विंग का लेवल है वो छोटे से छोटा होता चला जा रहा है, यानी कि हम्म वो ब्रेक नहीं कर रहा बल्कि वो छोटा होता चला जा हम्म। रहा है। तो नहीं, जैसे वो आपने ऊपर बताया से कि ब्रेक नहीं कर रहा था, लो तो स्वीप किए हैं इसने, ठीक है। और जी उसमें ये होता है कि जी मार्केट, वो मैंने बताया ना, कि मार्केट अगर एक दफा हाई लो स्वीप कर रही है तो नेक्स्ट पे आके वो ओबीज को अहमियत देने लग गई। ठीक है, ये हिडन ओबी, ये ओबी। ठीक है। तो मार्केट क्या करती, जब एक दफा एक काम कर लेती तो दूसरी दफा वो काम नहीं करती। यहाँ पे उसने लो स्वीप किया था, ठीक है, जी। पीछे उसने हाई स्वीप किया था। अब उसने कहा लोग हाई स्वीप देखने लग गए होंगे, उसका वेट करते रहेंगे, उसने कहा मैं पहली मार्केट गिरा देती हूँ। सही है, तो उसने पहले ही अच्छा। मार्केट उठा दी ओबीज से। तो एक दिन मार्केट जो ठीक है। एक काम करेगी, दूसरे दिन हो सकता है वो उससे डिफरेंट लिक्विडिटी के ऊपर काम कर रही हो। अच्छा ठीक है। मतलब इसमें कोई ऐसा पैटर्न नहीं होता कि अगर स्वीप करते करते जैसे फ्लैग्स कंफर्मेशन देख लें बनते हैं या आप ना, कुछ उसको ऐसी इस तरह होती है? मार कर लेंगे एक बड़ा एरिया, जी। कि स्वीप ठीक भी है। कर सकती है और वो भी। कंफर्मेशन जैसी मिलेगी हम एंटर हो जाएंगे। इनको अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे कंफर्मेशन आपको बथेरी मिल जाएंगी। ठीक है, इस जगह 5 मिनट में तो नहीं है, पर यहाँ पे है ये। ठीक है, ठीक है। ये एमएस। ठीक है, अब मैं ट्रैप कैंडल आपको पढ़ाई नहीं है इसलिए मैं वो वाली चीज़ नहीं दे रहा। ट्रैप कैंडल की बेस पे बहुत छोटी सी एंट्री बन जाती। सही। ये ठीक जो है। एशियन लो स्वीप हुआ, इसमें एशियन लो स्वीप हुआ है ये वाला। सही। तो जी। यहाँ पे ये एमएस हुआ। ठीक। ठीक है। जी ये जी। 3 मिनट में खोलेंगे तो ज़्यादा अच्छी शक्ल नजर आ जाएगी। सही। ठीक है। यहाँ पे ये और सही है, जी कंसिडरिंग के यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है। ठीक है, जी। ठीक है। ये मार्केट ने इसको इम्पोर्टेंस दी तो अव्वल तो फर्स्ट टारगेट हिट हो गया यहाँ पे, और अगेन एंट्री के बाद भी मार्केट ने ट्रेड दी ऊपर तक। ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक बस आखिरी सवाल हाँ कि जी। जैसे लाइव सेशन में भी बदर भाई बता रहे हैं कि मेरी टारगेट प्राइस 1 यहाँ पर होती है, 2 यहाँ पर होती है। हम्म। तो उसको किस तरह सेट करते हैं या उसको किस तरीके से हम देख वो सकते हैं, भी मतलब एडवांस एक दफा? पे चली जाएगी चीज, फिलहाल जो पढ़ अच्छा। लिया उसको जरा हजम करें। चले ठीक है, शुक्रिया, बहुत ठीक है। शुक्रिया। हम्म। बैलेंस पे भी बाद में जाए, प्रैक्टिस तो कर लें, ट्रेड पेपर ट्रेडिंग करें, देखें कितनी ट्रेड्स ठीक जाती हैं, उसके बाद अकाउंट के ऊपर आइएगा। अभी से किधर अकाउंट पे चले जा रहे हैं। जी इमरान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक दो क्वेश्चन है। जब हमारा जब हमें कंफर्म हो जाए कि एमएस यहाँ पे है तो उसके बाद हमने ट्रेड ट्रेड लेनी पड़ेगी या हम्म। जैसे एमएस एमएस हमें हो पता चल जाएगा, जाए उसके बाद रिट्रेस अ, करेगी, वहां से एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक से हम एंटर हो जाएंगे डायरेक्ट। ओके सर। एंड सर हम्म। ये दूसरी बात ये कि ये एफपीजी जो है ये हम वे कंसिडर करेंगे कि बॉडी एफवीजी। एफपीजी में अक्सर एफपीजी में जो है ना उसमें वेग आ जाता है तो सर उसको जो हम वेग को कंसिडर कर सकेंगे वेग को कंसिडर करेंगे आपका कि नहीं। क्वेश्चन मुझे बता रहा है आपको एफवीजी के सिरे से कोई समझ ही नहीं है, आप उसका अगर लेक्चर दोबारा देख लें तो ज्यादा अच्छा सर वो समझ आई हुई है मुझे क्योंकि है। जो ये मार्केट क्वेश्चन बनता जो नहीं था। कैंडल्स में जो गैप आता है तो उसको एफएजी कहा जाता है। तो विक टू विक ही मार्क करते हैं वो। वीक टू वीक ओके सर। फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, अगर अप साइड पे बन रहा है एफवीजी, यस सर। और यस अगर सर डाउन understood। साइड पे बन रहा है तो फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई। ठीक ओके सर। और सर एक दूसरा क्वेश्चन ये ये था वैसे इम्बैलेंस है। अ, अ, सर एक दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर हमने एंट्री ले लिए फॉर एग्जांपल 3 मिनट टाइम फ्रेम में तो एग्जैक्ट भी 3 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से लेंगे कि फिर वो ज्यादा हाई टीपी, उस पे ले सकते हैं। हाँ टीपी। फर्स्ट टीपी तो हमारा फर्स्ट लो या हाई होता है, उससे ओके हमारी सर एंट्री मतलब सिक्योर हो जाती है, इवन वो सही ना भी हो। ठीक है। जैसे मतलब जैसे
इधर देखें, यहाँ पे ये एसएल हंटिंग, यस सर। ये मोमेंटम शिफ्ट, ठीक है। तो एंट्री कहाँ बन रही है? यहाँ पे। तो ये हाई जब यस सर। क्रॉस हो गया है ना, और इतना ऊपर आ गई है मार्केट, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट सिक्योर करना चाहिए, ठीक है। यस सर इसकी मेरा। एक और एग्जांपल बल्कि उससे ज़्यादा ये वैलिड है, ठीक है। ये एसएल हंटिंग हुई नीचे, उसके बाद मार्केट ने ये एमएस किया। अब ये गलत है, मैं ये चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि डाउनवर्ड ट्रेंड है और हम अपवर्ड की ट्रेड देख रहे हैं। तो इस एफवीजी से हमारी एंट्री थी इस जगह से, तो ये फर्स्ट हाई ओके सर। हमारा फर्स्ट टारगेट था, ठीक है। अब यहाँ जब हमने ओके प्रॉफिट सर। सिक्योर किया, ब्रेक इवन किया, तो ट्रेड सेफ हो गई, सही है। लेकिन ओके अगर सर। सेल की ट्रेड है तो सेल की ट्रेड हमारी ठीक है, हम उनको चलाएंगे, उनका टारगेट ज़्यादा लेंगे क्योंकि वो लॉन्ग द ट्रेंड है। ओके ये सर। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि समटाइम हम ट्रेंड के बारे में कंफ्यूज हों या ये चीज़ क्लियर ना हो, तब भी आपको प्रॉफिट कहाँ सिक्योर करना चाहिए। ठीक हो गया सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल हमने अभी ये सुफियान और जमान, आप लोग क्या ये मैसेज, क्या नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखा रहे हैं? क्लास से मैं बाहर कर दूंगा दोबारा इस तरह किसी ने हरकत की। जी पूछें। सर फॉर एग्जांपल हमने एंट्री ले लिए 3 मिनट टाइम फ्रेम में, तो हम एग्जैक्ट 3 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से लेंगे कि या फाइव एग्जैक्ट क्या मिनट होता है? मतलब टीपी के बारे में, मतलब टारगेट हिट बता तो होने दिया के अभी लिए। मैंने, यही तो एक्सप्लेन किया। ओके। यस सर, इसका तो सर समझ आ गया। हाँ, ओके उसी सर। टाइम फ्रेम का जो हाई बन रहा होगा वो तीस ओके सर। चालीस ओके सर। पिप्स मिनिमम 1:2 बन रहा होगा, ठीक है। ओके सर। ओके बेशक सर। अगेंस्ट द ट्रेंड हो, लेकिन मोमेंटम शिफ्ट हुआ हो तो 1:2 की ट्रेड आपको मिल ही जाती है, ओके सर। ओके सर। ठीक है। जी अमीन राजपूत। सर वही जो आपने भी कहा था कि अगर एमएस ना हो तो फिर हम कुछ और देखते हैं, तो अभी डिस्कस करेंगे सर, ये बाद में करेंगे। टू 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 बार टू कैंडल रिवर्सल कैंडल देख लिया ना, पढ़ लिया ना? टू कैंडल रिजेक्शन सर? हाँ, वो पढ़ लिए। जी जी पढ़ा, टू कैंडल रिजेक्शन एमएस पढ़ा। एमएस के अलावा एक कंफर्मेशन वो है, ठीक है। राइट सर। ये टू कैंडल ठीक। रिजेक्शन हो रही है एरिया से, जी। ठीक है, इस तरीके से। तो एक वो है, एक इनवर्स कैंडल क्लोजिंग है, वो थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा, वो नेक्स्ट किसी क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। राइट, उसमें और दो इस चीजें हैं, उसमें दो चीजें हैं, जो ट्रैप कैंडल बनती है उसके अगेंस्ट क्लोजिंग हो नेक्स्ट कैंडल की, और दूसरा ये है कि वो उसको ब्रेक कर दे। दो सिचुएशंस हैं, और ये बड़ी अच्छी काम करती हैं, अच्छी कंफर्मेशन होती है, एसएल भी छोटा होता है। तो ये चीज़ है, लेकिन ये आप लोगों की पूरी अलग से क्लास है, ठीक है। जी। टू कैंडल रिजेक्शन में सर बॉडी छोटी बड़ी हो सकती है, कोई इशू तो नहीं है सर? बॉडी उस लिक्विडिटी एरिया से ऊपर होनी चाहिए। सपोज दैट ये एक ओबी है और नेक्स्ट आगे दो बन रही हैं, ठीक है। तो ये यूं होगी, मतलब क्लोजिंग उसकी उस एरिया से ऊपर से जाके होगी, और नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो यूं बन रही होगी। इसको हम कहेंगे टू कैंडल रिजेक्शन। राइट। ये ओबी भी हो सकता है, कोई एफवीजी भी हो सकता है, हाई लो भी हो सकता है कि उससे इसी तरह रिजेक्शन मिले। यहाँ से बाई की एंट्री, मतलब हाँ, ये मतलब तरह की और इम्पॉर्टेंट ये है कि वो लिक्विडिटी एरिया हो, जो सबसे अहम चीज एरिया है हो। सारी चीजों में। अगर राइट। कहीं रास्ते में ये कंफर्मेशन देखते रहेंगे तो रास्ते में जगह जगह आपको टू कैंडल रिजेक्शन भी नजर आएंगी, एमएस भी नजर आते रहेंगे, ट्रैप कैंडल्स भी नजर आती रहेंगी। तो असल में हमने रास्ते में नहीं देखना है, राइट। हमारे हमारे लिक्विडिटी एरिया डिफाइन होने चाहिए, अथेंटिक होने चाहिए, अनमिटिगेटेड होने चाहिए, उनको पहले टच ना किया हो मार्केट ने। तो ये सारी चीजें जी। इंपॉर्टेंट है, सही है। तो लिक्विडिटी एरिया ठीक होगा तो आपको ट्रेड मिल समटाइम। जाएगी। जी जी। जी समटाइम सर रिजेक्शन में देख रहा होता हूँ लिक्विडिटी एरिया में ही होती है, लेकिन एक की बॉडी बड़ी होती है, एक की मतलब छोटी होती है, 50% से भी बिलो होती है, बॉडी तो बॉडी तो उसको भी छोटी हम बड़ी टू। हो सकती है ना, राइट राइट राइट। ठीक सर। वो तो हो सकती है। ठीक है जी, क्वेश्चन खत्म? अच्छा नहीं है अभी। जी सारा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन एंट्री से रिलेटेड ही है। जब हम हम्म एंट्री लेते हैं,
अगर हमने लाइक सपोज गलत एंट्री ले ली है, हम्म किसी भी वजह से हमने कंफर्मेशन सही नहीं ली या कोई हम्म हमने गलत एंट्री ले ली, तो सर हम्म हमें एग्जिट किस तरह से लेना चाहिए? ऑल ऑफ द सडन हमें लॉस अगर भी आप होना शुरू हो कंप्यूटर गया। पे ट्रेड ली हुई है तो एंड पे क्रॉस का बटन होता है उसे दबा दें। अगर मोबाइल पे है तो ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो वहां पे क्लोज का ऑप्शन आएगा, वहां से क्लोज कर लें। नहीं सर, वो समटाइम होता है साइकोलॉजिकली कि थोड़ा सा शायद सही हो जाए, सही हो जाए, वो उस चक्कर में ना लॉस बढ़ता रहता है, हम ट्रेल करते रहते हैं सेल को, क्योंकि वो सीखने असल से में पहले इसमें ये अगर है ना ट्रेडिंग। कि जिस वक्त ये एहसास हो जाए ना कि ट्रेड गलत है, उसमें आउट हो जाना बेहतर है। हाँ हाँ, हाँ, ठीक। ट्रेड में फंसे रहना ना कोई अक्लमंदी नहीं है। उसकी वजह से ये होता है कि आगे कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन रही होती है लेकिन पिछली ट्रेड की वजह से हम उसको भी नहीं ले पाते। ठीक है, तो ठीक है सर। ये एक चीज है। अब अच्छा एक। प्रॉब्लम प्रॉब्लम पता क्या होती है? प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या होती है। हमने एक हम्म ट्रेड ली है और ट्रेड ठीक है, ठीक है, सपोज दैट ये कोई हमारा एंट्री है और ये हमने एसएल भी रख दिया है। ठीक है, इस तरह से हमने ट्रेड लेके, सही है। हम्म अब मसला ये है कि ट्रेड हमें तंग कर रही है और बार बार लॉस में जा रही है। ठीक है, अगर तो हमारी कंफर्मेशन ठीक है ना तो फिर सब्र करना ज्यादा बेहतर है। ट्रेड बिल्कुल यहाँ से हुआ ही और हम कह रहे हैं कि यार इतना आ गया, इसने तो असल हिट कर ही देना है, हम्म तो हम बंद कर देते हैं। वो काम ना करें। ठीक है, अगर आपने चीज ठीक। रखी है, क्योंकि ऐसी सूरत में मोर ऑफ द केसेस होगा कि ट्रेड मुमकिन है ठीक हो अगर आपका एसएल ठीक है, तो वो आपके टारगेट को उसके बाद चली जाए। सही है। और तो हाँ, रास्ते मैंने ट्रेड ना काटे, मेरा इसका तजुर्बा ये है कि जब कभी ऐसा होता है तो 50-60% टाइम ऐसा होता है कि ट्रेड ठीक होती है, उसने हमारा एसएल भी नहीं हिट किया होता और हम गलत एसएल रख के या गलत जगह पे काट के उसको तंग कर रहे होते हैं। तो इसलिए अगर आपकी जेन्युइन बेसिस के ऊपर ट्रेड गलत है तो हम्म फौरन काट दें। लेकिन अगर उसके जो भी रीजंस हैं वो आपने सोच समझ के लिए हैं, एंट्री एसएल और सारा कुछ डिफाइंड है और स्ट्रेटेजी के मुताबिक है, तो फिर एसएल हिट होने दें। ठीक है सर। हम्म अच्छा सर, समटाइम्स ऐसा होता है आपने फ्राइडे को ट्रेड ले ली एक अच्छे टाइम पर, और फिर आपने कहा जी सारी चीजें मीट कर रही थी, ट्रेड भी सही चल रही थी, फिर वो रेंज में आ गई मार्केट और वो लिंगर ऑन हो गया मंडे पर, और मंडे को कोई भी फंडामेंटल हो गई या नहीं कोई भी नहीं, ऐसी, ये अक्लमंदी की बात नहीं होती वैसे। ट्रेड को क्लोज कर लिया करें मार्केट्स क्लोज होने से पहले। इवन आप लॉस में भी हैं तो आप कर दें लॉस फिर बंद, हाँ जैसे हाँ। अभी आप कह रहे हैं ना थोड़ा सा वेट कर लो, लेकिन नहीं नहीं, फ्राइडे को। वो जुमे के शाम को ट्रेड नहीं करनी चाहिए। मशवरा यही होता है, जुमे में सिर्फ यूएस सेशन में ट्रेड करें, जुमे के वक्त भी ना किया करें क्योंकि वो सही नहीं है जुमे के टाइम में ट्रेड करना। तो जुमे के बाद ट्रेड ढूंढा करें कहीं अच्छी मिले और प्रॉफिट लें और जुमे को क्लोज कर लिया करें। इला ये कि स्विंग ट्रेड हो और आपका टारगेट बहुत लंबा हो, एसएलवीसी के मुताबिक और वगैरह वगैरह। अदरवाइज रिकमेंडेड यही है कि ट्रेड क्लोज कर लीजिए। ठीक है सर। या सर एक और क्वेश्चन है ट्रेड रिलेटेड, अगर आप इजाजत दें तो। जी जी, इजाजत इजाजत। सर स्कैल्पिंग कितने टाइम पीरियड में होनी चाहिए और ट्रेड कितना टाइम पीरियड का हो सकता है? एनालिसिस जो है ना वो बड़े टाइम फ्रेम में फिर भी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। और स्कैल्पिंग का एक स्टैंडर्ड कोई स्कैल्पिंग के लिए टाइम है? भी, स्कैल्पिंग देखें मैं एक बात बताऊं, आप 3 मिनट 5 मिनट पे जाएंगे तो बहुत ज्यादा ट्रैप करेंगे आपको। ठीक है, जगह जगह पे ट्रैप कर रहे होंगे वो, तब तक आप उस पर कॉन्फिडेंट नहीं रह सकते जब तक लिक्विडिटी बड़ी नहीं है। ठीक है, तो हम्म हम्म स्कैल्पिंग, दूसरा स्कैल्पिंग के लिए एक तो स्प्रेड जीरो होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। स्कैल्पिंग ज्यादा मेहनत वाला काम है, उसके लिए ज्यादा आपके मार्केट के ऊपर ग्रिप जरूरी होनी चाहिए। थोड़ी ग्रिप ठीक है। से आप स्कैल्पिंग नहीं कर सकते, वरना लॉस ज्यादा ठीक। करेंगे। एक चीज स्कैल्पिंग के लिए अलबत्ता जरूरी है, स्कैल्पर्स की आदत क्या होती है, एसएल बड़े बड़े होते हैं और टीपी छोटा होता है। ये जी जी हरकत जी नहीं सर। करनी है। स्कैल्पिंग करें या प्रॉपर ट्रेड हो, रिस्क टू रिवार्ड हमेशा स्टॉप लॉस से ज्यादा होना चाहिए आपका। अगर सर आपका बिगनर्स दस जो पिप्स होते हैं का वो तो लॉस है, इसी। 10 पिप्स का लॉस है तो 20 पिप्स का टीपी हो। ये नहीं है कि 60 पिप्स का एसएल रखा हुआ है और 20-30 पिप्स पे काटे जा रहे हैं, तो वो चीज आपको ओके तंग सर। करेगी। थैंक यू सर, थैंक यू। ये जो सिग्नल प्रोवाइडर्स होते हैं ना वो भी नॉर्मली ज्यादातर इसी तरह करते हैं। 60-60 पिप्स के एसएल दी होते हैं, 30 पिप्स पे कहते हैं टीपी हिट हो गया, प्रॉफिट सिक्योर करें, ब्रेक इवन कर लें वगैरह वगैरह, तो उसका फिर हम्म नुकसान होता है।
उन्होंने ठीक है स्कैल्पर सर। किए होते हैं, कहीं पे लॉजिक होती कहीं पे नहीं, और फिर उसके बाद लंबे लंबे एसल होते हैं कि भाई रास्ते में कहीं से तो मुड़ेगी, 20-30 पिप्स तो वैसे भी मुड़ जाएगी, रिट्रेस कर जाएगी। तो ये तुक्के मारने वाली कोई बात हम मुझे तो नहीं हजम होती है। वैसे सर अगर हम एडमिट करें, हम क्या, मैं एडमिट करूं, मैं सीखने उस वक्त आई हूँ जब एक धस लग चुकी है, तो फिर ये अगर आई कि ज्यादातर नहीं ये लोग तभी आते हैं, उसकी वजह यह है कि ब्रोकर्स ने जो इसका इमेज बनाया होता है इस मार्केट का, वो बहुत हम्म, गलत बनाया हुआ है। ठीक है, कि बस बहुत आसान है, बाय बट करना है तो बाय हो जाएगी, सेल करना है तो सेल हो जाएगी। एक पूरी हम्म, फाइनेंशियल मार्केट, हमने एक कॉमर्स की डिग्री करनी होती है तो 12-16 साल लगाते हैं। इधर ये पूरी सबसे वोलेटाइल फाइनेंशियल मार्केट है, और हमें लगता है कि हम बस अकाउंट में पैसा डालें तो ट्रेड कर लेंगे। तो ऐसा सर नहीं होता है। वैसे यही है। अकाउंट में पैसे डाले, लंबा ऐसे लगाया, छोटा टीपी लगाया, अब लॉस हो हाँ रहा है, आप बंद कर दीजिए। हाँ, तो वो ऐसा ना करें। अभी भी ये कोर्स है। अब आप लोग ये कहें कि 3 महीने का कोर्स है, सारे बिगिनर्स हैं और हम 3 महीने बाद पैसे कमाने लग जाएंगे, तो इस तरह नहीं होगा। हो सकता है कुछ ज्यादा ज़हीन हो, वो जल्दी अडॉप्ट कर लें, लेकिन ये हम्म, मार्केट का ना रूल है ना इस दुनिया यूनिवर्स का रूल है। ठीक है, कि आपने मेहनत कम की और आपको रिवार्ड बहुत ज्यादा मिल रहा हो। हाँ, ये है कि मार्केट हाई रिस्क है, आप रिस्क ज्यादा लेंगे। अगर आपको अच्छा आता है और आपकी मेंटल ग्रिप स्ट्रांग है, तो आप लोगों की निस्बत ज्यादा कमा लेंगे। लेकिन आपकी मेहनत इस मार्केट में कम है तो आपको लॉस ज्यादा करवाएगी। सो ये चीज आप लोगों ने सबने अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि अभी हम सीखने के अगर 10 मरहले हैं तो उसमें से पहले पे हैं। ठीक है, ये कोर्स खत्म होगा, फिर सेशंस में प्रैक्टिस शुरू होगी, फिर आप डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स में इस चीज को फेस करेंगे, डिफिकल्टीज होंगे, डिफिकल्टीज को ओवरकम करेंगे, हत्ता कि आपको चार्ट पढ़ना आ जाएगा। और फिर उस चार्ट रीडिंग के बाद आप जो है पेपर ट्रेडिंग पे प्रैक्टिस करेंगे, और 1-2 महीना आपके लिक्विडिटी लेवल्स और आपकी कंफर्मेशन डिफाइन होंगी, जो आपके मिजाज को वेरीफाई कर रही होंगी कि ठीक है कि मुझे मेरे लिक्विडिटी लेवल्स पे ये वाली कंफर्मेशन मिलती है तो मुझे पता है मार्केट ने ट्रेड देनी है, आपको एतबार आ जाएगा। फिर उसके बाद ठीक। आप उस पर ट्रेड करने लगते हैं, और फिर उसके बाद आप 6 माह का मिनिमम अपना ये टाइम रखते हैं। उस 6 माह के बाद आप ट्रेडिंग की दुनिया में उतरते हैं, और थोड़े के साथ आप स्टार्ट करते हैं, और प्रैक्टिस करते करते ट्रेडिंग में भी, लाइव अकाउंट पे भी एक स्मूथ वे में जाते हैं। जो एक स्मूथ वे है, तो आप लॉस के बगैर आगे चल सकते हैं। अदरवाइज आप ये कहें कि यहाँ से 1.5 माह के अंदर आप इस मार्केट को कंकर कर लेंगे, तो ये कहीं दुनिया में नहीं होता। ठीक है, मैं अपने कोर्स की वो नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, इस कोर्स में जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसके बाद आप लोगों को और कुछ सीखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं और कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये गारंटी है मेरी तरफ से। ठीक है, लेकिन आप लोगों की इस पे प्रैक्टिस कम हो, आप मार्केट पे प्रैक्टिस कम करें, इस चार्ट पे मेहनत कम करें, तो कोई दुनिया का माई का लाल आके आपको ट्रेडिंग नहीं सिखा सकेगा। ये जहन में क्लियर होना चाहिए हर एक के। तो सर लास्ट क्वेश्चन और अगर इजाजत दें। जी जी बिल्कुल। सर ये एक स्ट्रैटेजी है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जिसको हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहते हैं या लिक्विडिटी कहते हैं। इससे हम्म पहले आई एम श्योर कोई और स्ट्रैटेजी होगी जिसमें ट्रैपिंग वगैरह कम होगी। अभी ये हम्म स्ट्रैटेजी नई है। अब हम्म आने वाले दिनों में हो सकता है कोई और स्ट्रैटेजी नहीं आ जाए, तो हम्म सर हम इस ट्रेंड को कैसे अप करेंगे, यानी हमें कैसे देखें, पता जो मर्जी चलेगा कि ये स्ट्रेटेजी हो, देखें बात कैसे सुने। आ रहा सर हमारे स्टूडेंट्स में ना कई प्राइस सेक्शन पे काम करते हैं, इवन स्टूडेंट्स से हमारा कोर्स भी खरीदा, स्टिल वो कोई प्राइस सेक्शन पे काम करता है, कोई वॉल्यूम पे काम कर रहा होता है, कोई हमारी स्ट्रेटजी पे काम कर रहा होता है। सक्सेसफुल वही होता है जिसने स्ट्रक्चर के ऊपर मेहनत करके उस पर ग्रिप की होती है। ठीक है, जिसने है। स्ट्रक्चर को रीड किया होता है, उस पर टाइम लगाया होता है, इसकी मूवमेंट को समझा होता है, और इसको ये समझ आ जाती है कि मार्केट ने कहाँ से बाय होना है, कहाँ से सेल होना है। और स्ट्रेटेजी उसे हेल्प करती है प्रिसाइज करने में कि उसकी एंट्री कहाँ से होनी चाहिए, उसको कहाँ से बाय करना चाहिए, कहाँ से सेल करना चाहिए, जिसका मैक्सिमम स्टॉप लॉस ये होगा। सही है। तो अल्टीमेटली वो किसी किनारे लग जाता है। लेकिन आप मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर वर्क ना करें, और हम्म, जर्नल सिर्फ स्ट्रेटेजी को फॉलो करने की कोशिश करें, तो मार ही खाएंगे। सही ठीक है। है सर। बाकी जो चीज हम पढ़ा रहे हैं ना, हर चीज की रूह यही है। सही है, जो भी स्ट्रेटेजी आएगी। देखें, हम लोग फॉलो करते हैं स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स। ठीक है, वो क्या है कि उनके पेंडिंग ऑर्डर्स क्या होंगे। ठीक है, हम्म, स्मार्ट मनी वाले कहाँ से खरीदना चाह रहे हैं, कहाँ से बेचना चाह रहे हैं। अगर वो टारगेटेड एरियाज, वो बहरहाल इन्हीं में से कोई ना कोई चीज होगी। अगर ठीक है इनमें से सर। कोई चीज चेंज भी होती है, तब भी अगर आप मार्केट पे मेहनत करते हैं, तो आपको लॉजिक पता है, रीजन पता है कि मार्केट क्यों ऊपर जा रही, क्यों नीचे जा रही है।
तो वो कहाँ से ऊपर जानी चाहिए, कहाँ से नीचे जानी चाहिए, अल्टीमेटली आप खुद इस चीज़ को ड्राइव कर लेंगे कि मार्केट आजकल ये काम कर रही है, मार्केट इस वीक में ये वाली कंफर्मेशंस दे रही है, मार्केट नेक्स्ट वीक में ये कंफर्मेशन दे रही है, मार्केट उससे अगले वीक में ये कंफर्मेशन दे रही है, क्योंकि मार्केट चेंज हो रही है। लेकिन मार्केट कुछ अरसे बाद अपना साइकिल रिपीट करने लग जाएगी, और वो जो पिछले अरसे में आपने सीखा होगा अब वो आपको फायदा दे रहा होगा, अगर आप तब तक सरवाइव कर रहे हैं। Getting सही है? your point, sir. Thank you. हाँ बिल्कुल। और ये भी कह रहे थे कि फ्रेंड जो है ना वो सीखना नहीं चाह रहा, सीखे बगैर ये जुआ बन जाता। देखें सीधी सी बात है, मैं अगर यहाँ तुक्के में कर रहा हूँ ना कि यहाँ पे मैं बाय करता हूँ, मुझे लगता है बाय होनी चाहिए, ठीक है, और लगता है कि कोई रीजन नहीं है, तो ये जुआ बन जाएगा ना। ठीक है, सही कि है मैं सर। किसी ग्राउंड के बगैर काम कर रहा हूँ, ग्राउंड के बगैर मैं इसको बाय या सेल करना चाहता हूँ, मुझे कोई फाइनेंशियल मार्केट की हेल्प नहीं है, मुझे कोई चार्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मुझे इसके बाय या सेल होने की रीजंस नहीं पता, लेकिन मैं बस तुक्के मार रहा हूँ, तो ये तो टोटली फिर जुआ हो जाएगा। ठीक है, तो जुआ हमने नहीं करना। तो इस तरीके से Thank you. मार्केट को समझें, इस पे वर्क करें। आप लोगों के पास एक हेल्प मौजूद है व्हाट्सएप पे, आप लोगों को हर डेली आपके असाइनमेंट्स के रिस्पांस आ रहे होते हैं, आपकी कन्फ्यूजन्स क्लियर की जाती हैं, मिस्टेक्स मार्क की जाती हैं। मेरा नहीं ख्याल और कोई इस तरह की फैसिलिटी दे रहा है कोर्स के अंदर, इवन दे भी रहा है तो इतनी रेगुलर। तो आप लोग इससे लर्न करें, इंशाल्लाह होपफुली वर्कआउट हो जाएगा। ठीक है जी, कोई रह गया? Thank you. जी अमीन राजपूत अब फिर आ गए। जी अमीना, पहले का हैंड रेज है, पहले का हैंड रेज है। मुख्तार साहब को भी पहले का हैंड रेज है, तो वो भी लो कर लें, फिर हम जाएं क्लास। दोबारा अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर जी, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के लिए सवाल था मेरा कि ये हम्म, कितना पीछे से देखना चाहिए, एक दिन में या कि देखे ना सेशन ये का हाई वॉल्यूम? इस कैंडल का वॉल्यूम बाकियों से देखें कितना वाज़ेह फर्क है, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं, ये सिंपल। पीछे कितना पीछे से तकरीबन देखना चाहिए, यानी एक अपनी दिन का या एक पिछली कैंडल्स के अंदर उसको नुमाया होना चाहिए। जी, यानी कि ये नहीं कि एक दिन का पीछे से देखें या कि उस सेशन के एक हिसाब दिन का से भी या। काफी है, उस सेशन का भी काफी है। चलो ठीक है सर। हाँ लेकिन अल्ट्रा अल्ट्रा हो तो मतलब बहुत ज्यादा फर्क है, उसका बाकी कैंडल से कद ज्यादा होना चाहिए। जी जी, ठीक है समझ सर, आइए। मेहरबानी। हाँ, जी जी, थोड़ा बहुत फर्क ना ठीक हो, है। अच्छा भला फर्क हो, जैसे ये वाली कैंडल है इसमें, जी जी, ये अल्ट्रा हाई है, ठीक है। ये इस टाइम ठीक। तक की अगर नए दिन की थी तो ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम थी, जी जी, ठीक है। और इधर अब ये सारों के बराबर हैं, लेकिन ये सबसे पहली कैंडल ऊपर थी तो ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया था, जी लेकिन जब ठीक है नेक्स्ट सर, उसके बराबर आया तो बस फिर बराबर हो गई सारी। इधर ये ठीक है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है इस दिन में, ठीक है। जी या जब तक पीछे वॉल्यूम नहीं था ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बनी थी। जी, ठीक हो गया सर, इस, मेहरबानी। हाँ इस तरीके से। ठीक। फिर हैंड रेज हो गए जी, साजिद अली। चलो बस लास्ट दो क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा बेसिक सवाल है, लिक्विडिटी में ये अभी तक मुझे समझ में नहीं है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी से मुराद के स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर, उनके ऑर्डर्स बड़े होते हैं ना, ये आप मेरा देख लें, स्टार्टिंग के जी सेशन देख लें, जी। क्लियर हो जाएगा आपको। मैंने बड़े तफसील से बड़े डिटेल से किया, आपने शुरू के लेक्चर नहीं देखे थे? नहीं सर देख रहा हूँ, अभी भी अच्छा, एलएमएस में देख रहा हूँ, लेकिन लिक्विडिटी किस चीज को? वो उसमें मैंने बहुत तफसील से एक्सप्लेन किया, मतलब बिल्कुल ऐसे किसी को मतलब छोटी क्लास वाले को पढ़ाएंगे तो उसको भी समझ आएगी, ऐसे सर एक्सप्लेन। एक बार थोड़ी हाँ वहाँ लेक्चर दोबारा देखे थोड़ा मैं, एक्सप्लेन कर दे दो। वहाँ लेक्चर देखे ना, मैं पूरा लेक्चर यहाँ कैसे दोबारा दूँ। थोड़ा सा। थोड़ा यही कि इस जगह पे स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, मतलब हम लोग बाय करते होते हैं कि हमारे $100 $1000 $1,00,000 का अकाउंट है, उनके 1 1 अरब डॉलर के अकाउंट है, वो वहां से उस चीज से जब बाय करेंगे तो मार्केट उस जगह से मूव करेगी।
हाँ वो देख लें, आपको अच्छी एग्जांपल, अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता पूरा। ओके, हाँ थैंक यू सर। जी नदीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल था कि ये हाई वोल्टालिटी जो बड़ी कैंडल में जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है, हाँ तो जिस साइड पे स्मार्ट मनी कंसेप्ट अपने ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर डालती है, अपना पैसा डालती है, तो हमें भी उसी ट्रेंड को ही फॉलो करना चाहिए। और उसकी हमें लॉजिकली यही हो कि नीचे क्यों जा रही है, एफवीजी पड़े हैं नीचे, ऑर्डर ब्लॉक पड़े हैं या लिक्विडिटी पड़ी है, वो उसको स्वीप करने या उसको लेने के लिए जा रही है। जस्ट हमें ये चीज और बाकी जो कंफर्मेशन जो एमएसएस की है बड़ी, वो कंफर्मेशन मिल जाए तो हमें ट्रेड कर ले एग्जीक्यूट कर लेनी चाहिए। जी, ऐसे ही हमारे एरिया में आके। जी जी, चलें ठीक है, थैंक यू। ठीक, ओके। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।